हेलो बच्चों, आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिया हुआ था, वहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए थे। इस बार मैं आपको 2019 के रिटेस्ट के ट्रू एंड फॉल्स का सल्यूशन दिखा रही हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू हैव टू शो, हमें क्या दिखाना है, 16x² plus 16y² minus 8x plus 16y plus 5 equals to 0, it represents a circle। हमको इसे दिखाना है वेदर इट इज़ सर्कल और नॉट, ये ट्रू और फॉल्स है ये बताना है। अभी अगर आप देखोगे तो जनरल इक्वेशन जो हम लोग का सर्कल का होता है वो होता है ax² प्लस ay² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होता है तब इसका जो रेडियस और सेंटर होता है वो क्या होता है। इसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कब होता है, जब हमारा a इक्वल टू 1 होगा। तो अगर a इक्वल टू 1 हो गया तो ये अबव इक्वेशन जो हम लोग का जनरल इक्वेशन हो किस टाइप का होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका जो सेंटर होगा, इस इक्वेशन का जो सेंटर है वो है -g, -f, और इसका रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c। तो ये जो पर्टिकुलरली -g -f और g² प्लस c² f² माइनस c, ये जो रेडियस और सेंटर है वो किस सर्कल के हैं, इस सर्कल के हैं। अगर हम लोग का इक्वेशन होता है ax² प्लस ay² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तब हमारा सेंटर और रेडियस क्या होगा। देखिए इसके लिए सेंटर हो जाएगा -g/a, f/a, -f/a, और इसका रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c डिवाइडेड बाई a²। ओके, ये हो जाता है इसका रेडियस। अभी हमारा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का सिमिलरिटी है। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना है, 16 है। अभी हमको बोला क्या गया है दैट वेदर इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल और नॉट। उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसका रेडियस क्या है। ठीक है, तो रेडियस निकालने से क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू √, देखिए g² प्लस f² माइनस c, हम लोग का g कितना है। उसके पहले देखिए हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। तो 6x² प्लस 16x² प्लस 16y² प्लस 2 इंटू -4x प्लस 2 इंटू 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा g कितना है, -4 है, और f कितना है, 8 है। तो इसका रेडियस सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर होगा -4/16, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8/16। तो ये हो गया 1/4 -1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस सेंटर। अभी इसका रेडियस क्या होगा, देखिए रेडियस हो जाएगा √g², g हम लोग का क्या है, g इक्वल्स टू -4, सो -4² प्लस f इज़ 8² -5 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर है, इसको अगर हम रूट से निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, 16। तो यहाँ पे 16 पुट करिए, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 64 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आ रहा है 80 माइनस 5 √75/16। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 5/5/16 मिलेगा। ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है। तो याद रखिएगा, अगर रेडियस इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 0, अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अगर r इज़ ग्रेटर देन 0 देन इट विल फॉर्म अ सर्कल। इफ़ r इज़ लेस देन 0, r इज़ लेस देन 0 मीन्स निगेटिव। निगेटिव होने से अगर r का वैल्यू निगेटिव हो रहा है देन इट विल नेवर फॉर्म अ सर्कल। अगर r इक्वल्स टू 0 होगा तो सिंपली इट विल बी अ डॉट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, 5√5 डिवाइडेड बाई 16। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज अ सर्कल। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज
वेक्टर प्रोडक्ट। वेदर दिस इज़ ट्रू और फॉल्स ये हमें बताना है। बच्चों याद रखना, डॉट प्रोडक्ट कब होगा? जब वो स्केलर प्रोडक्ट होगा। अगर मैं आपको एक इजी टेक्निक दिखाती हूँ, देखिए डॉट, इसका कोई डायरेक्शन है? नहीं है, डायरेक्शन तो नहीं है। अगर एक डॉट का कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम उसे क्या समझ लेंगे? स्केलर। क्योंकि स्केलर का डेफिनेशन क्या होता है? विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉट का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डॉट का डायरेक्शन नहीं है मतलब वो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या प्रोडक्ट है? वो स्केलर प्रोडक्ट है, वो कभी वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होगा। और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको, वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन होता है ना। तो अगर डायरेक्शन होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे? क्रॉस। ठीक है, सपोज हमने एक ऐसा फिगर ड्रॉ कर लिया तो ये दोनों का डायरेक्शन है क्रॉस। आपको अगर इजी टेक्निक से याद रखना है तो आप थोड़ा टेक्निक्स लगाइए, जैसे कि डॉट का कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, स्केलर। और अगर डायरेक्शन है तो इट इज़ वेक्टर। सो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्या है? डॉट है तो ये स्केलर है, और अगर क्रॉस है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर। सो आपको इस हिसाब से याद रखना है। डॉट माने स्केलर, क्रॉस माने वेक्टर। डॉट मीन्स डायरेक्शन, सिंस स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होता इसीलिए डॉट प्रोडक्ट इज़ योर स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज़ योर वेक्टर प्रोडक्ट। तो आंसर इसका क्या होगा? फॉल्स। हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x less than 3 equals to 6x minus 9x greater than equal to 3 is continuous at x equals to 3। पहले आप इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ पे बोला गया है इफ x इज लेस देन 3, अगर x 3 से कम होता है तब उसका फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स स्क्वायर। और अगर x ग्रेटर देन व इक्वल टू 3 होता है तब उसे हम क्या लिखते हैं? 6x माइनस 9। ठीक है, আমার কোশ্চেনটো কি দিছে আমি এইটো আগতে কোশ্চেনটো বুজা বিৰাট দৰকাৰ হয় বিফোৰ সলভিং ইট। যদি x লেস দেন 0 হয়, সৰু হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাংচনটো আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছো? এক্স স্কোয়াৰ। ওকে, আৰু যদি x গ্ৰেটাৰ দেন ইকুয়াল টু 3 হয় দেন ইট ইজ ডিফাইন্ড এজ 6x মাইনাস 3। वी हैव टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी। हमें कोई कंटिन्यूटी, हम कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है वो चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 3। तो याद रखिएगा, टू चेक वेदर ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हमें एक ये याद रखना पड़ता है, वेदर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर ये सब इक्वल हुआ, सॉरी, इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, अगर ये सब इक्वल हो गया तब हमारा फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एट दैट पॉइंट है देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो उसके पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इसका होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, 3 माइनस मतलब लेस देन 3। अगर लेस देन 3 हुआ तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर। अभी आप सिंपली यहाँ पे x के जगह पर 3 को पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो वैल्यू है। तो 3 स्क्वायर, सो ये हो गया हमारा 9। अभी राइट हैंड लिमिट को हम डिफाइन कर से राइट हैंड लिमिट ना, तो x टेंड्स टू 3 प्लस, सो 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अभी देखिए इफ इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 3 होने से हमें क्या लिखना है? 6x माइनस 3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 6x माइनस 9। अभी हम 3 को पुट कर देंगे x के जगह पर, ये हो जाएगा 18 माइनस 9 इक्वल्स टू 9। फिर f ऑफ 3 मीन्स इन प्लेस ऑफ x यू सिंपली पुट 3 इक्वल टू, कौन से वैल्यू पे निकालने को दिया? x इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे हमारा देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो अगर इक्वल टू 3 होता है तब भी हम इसी को लेंगे। तो हमारा f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 माइनस 9, तो ये हो गया 18 माइनस 9, सो दिस इज 9। तो हमें क्या मिल रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एज वेल एज लिमिट एट दैट पॉइंट, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू।
हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ f of x equals to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x cube into 1 plus x to the power 4, then f dash of 0 equals to 1. Whether it is true or false ये दिखाना है। ठीक है, हमारा फंक्शन दिया हुआ है f of x equals to 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x cube into 1 plus x to the power 4। अभी हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बा हम इसको कुछ टेक्निक्स लगा के भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा पावर, हाईएस्ट पावर x का कितना मिलेगा, 5। इसको और इसको करती हूँ तो मेरा हाईएस्ट पावर भी 5 मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, f of x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, मैं इसके लिए आपको दो प्रोसेस दिखाऊंगी, दोनों प्रोसेस ही सही होगा। पहले ये फर्स्ट प्रोसेस देख लीजिए। तो ये देखिए, मल्टीप्लाई करने से हो गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 और ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5। अभी इसको हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, u, और इसको सब्सटीट्यूट करेंगे v। तो अभी आपको पता है हमको क्या लिखाना है, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब डी डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, हम लोगों ने यू भी से सब्सटीट्यूट किया है। अभी डी डी एक्स ऑफ यू भी का क्या फॉर्मूला है, यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ यू। तो ये करिए, पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, देखने में बड़ा हो रहा है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5 और डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, अभी इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, वेरी इजी, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5 और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब प्लस 1 प्लस 5x टू दी पावर 4। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इन प्लेस ऑफ x आप एफ डैश ऑफ 0 पुट कर दीजिए। एफ डैश ऑफ 0 पुट करने से आपका सिंपल के देखिए ये सब 0 हो जाएंगे तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 1 इंटू 0 प्लस यहाँ पे देखिए ये सब 0 हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा 1 इंटू 1। सो आंसर इज 1। सो एफ डैश ऑफ 0 हमें क्या मिल रहा है, 1। तो ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f of x हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप है, हमें निकालना पड़ेगा f डैश ऑफ x। फर्स्ट स्टेप क्या है, f डैश ऑफ x निकालना है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा x का कुछ वैल्यूज आएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू, ये जो वैल्यूज आएगा, अगर ये लेस देन 0 होता है एट दिस पॉइंट, इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 हुआ तो ये x इक्वल्स टू डैश इज पॉइंट ऑफ, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट x इक्वल्स टू दिस इज ग्रेटर देन 0 तो ये x इक्वल्स टू दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो आपको याद क्या रखना दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। अभी ये क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स क्यूब। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3x स्क्वायर।
ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करिए तो दिस इम्प्लाइज 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 1। अभी हमें चेक करना है दैट एट दिस पॉइंट वेदर इसका मैक्सिमम है और मिनिमम है। क्वेश्चन में बोला गया है दैट यू हैव दैट एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू -3। ठीक है। सो अभी हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे। एफ डबल डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस 3x स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ट्वाइस एक्स। तो ये हो जाएगा -6x। -6 है। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग का 1 माइनस 1 आया है। इफ यू पुट एक्स इक्वल्स टू 1 तो हमें कितना मिल रहा है, -6 इंटू 1, सो -6 लेस देन 0 है। ठीक है। और इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज एट एक्स इक्वल्स टू -1 हमें मिल रहा है 6 ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल्स टू -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सो ये हो गया फॉल्स। अभी आप बोलोगे किस हिसाब से, लेट अस चेक। देखिए आप पहले f ऑफ 1 पुट करो, कितना आ रहा है 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2। और f ऑफ -1 पुट करोगे तो -3 प्लस -1 होल क्यूब ना, तो ये हो गया -3 प्लस -1, तो -4। सो -4 में क्या हुआ, तो f ऑफ 1 हम लोग को 2 आ रहा है, f ऑफ -1 -4 आया, तो x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल्स टू log mod sec x प्लस 10x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से पूछा गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से पूछा गया है। यहाँ पे बोला इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x dx। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x dx। ये इसका ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू 2 e टू द पावर x dx इक्वल्स टू e स्क्वायर। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन एकदम ही इजी है। किस हिसाब से, देखो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का हमें क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इज e टू द पावर x। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इसका लोअर लिमिट है 2, अपर 0, अपर लिमिट है 2, तो e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है, e टू द पावर, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, सो ये हो गया e टू द पावर 2 माइनस 1। तो ये स्टेटमेंट जो है ये। बच्चों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए, ताकि मैं आपको इससे बेहतर दे सकूं। और मेरे चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।